तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग में हो? और दोस्त 90% मेहनत करके अगर आप फॉलो अप में फेल हो जाते हो तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए, क्योंकि फॉलो अप में ही 90% रोल अदा करता है डायरेक्ट सेलिंग में सफल या असफल होने का। फॉलो अप में ही डायरेक्ट सेलिंग की सफलता छुपी है। और फॉलो अप क्या है? प्रॉस्पेक्ट से सही टाइम पर सही सवाल करना, यही है फॉलो अप। और 90% लोग इसी में फेल हो जाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग को क्विट कर जाते हैं या बड़ी इनकम लेवल पर नहीं पहुंचते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको ऐसे 5 टेक्निक बताने वाला हूं कि लोगों को कैसे कन्विंस करें। अगर लोगों को कन्विंस करना आप सीख गए तो दोस्त टीम का अंबार लग जाएगा आपके पास। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और ख़ासकर जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं वो तो शायद है कई गुना इनकम लेवल पर ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि ये बारीक टेक्निकियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी टेक्निक हैं, लेकिन दोस्त छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ा काम या बड़ा मुकाम दिलवाती हैं आपको। तो चलिए दोस्त, पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो दोस्त लोगों को कन्विंस करने के 5 तरीके, पार्ट 1 अगर आपने मिस किया है तो जरूर देखना। उसमें दोस्त 5 टेक्निक ऑलरेडी आपको बता चुके हैं और आज नेक्स्ट 5 टेक्निक्स आपको मिलने वाली है। दोस्त, गिने चुने सवाल ही होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। हम सही प्रॉस्पेक्ट से या तो सही सवाल नहीं कर पाते हैं या सही टाइम पर नहीं कर पाते हैं कि किस टाइम वो सवाल करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है वो डिसीजन ले चुका होता है उसके बाद सवाल करते हैं, तो दोस्त वो ना के बराबर होता है, उस सवाल का कोई मतलब नहीं होता है। तो राइट टाइम हम सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो चलिए एक बार हम कौन कौन सी टेक्निक आपको बता चुके हैं डीपली, आप पार्ट 1 में देख लेना। अभी केवल हम आपको रिव्यू करेंगे 2 मिनट में, इसके बाद नेक्स्ट 5 टेक्निक्स आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। तो सबसे पहला जो टेक्निक आपको बताई थी, ओपन एंडेड डिस्कवरी क्वेश्चंस, यानी कि हमें डिस्कवर करना होता है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना होता है। उसके बारे में जानने के लिए हमें कौन कौन से सवाल करने चाहिए थे, ये ऑलरेडी पार्ट 1 में डीपली आपको बताया गया है। सेकंड टेक्निक आपको बताई थी पेन पॉइंट क्वेश्चन, यानी अगर आप प्रॉस्पेक्ट का पेन पॉइंट जान गए, क्योंकि दोस्त दुनिया में कोई भी न तो प्रोडक्ट परचेज करता है न कोई सर्विस परचेज करता है। दुनिया में हर इंसान अपनी ज़रूरत को खरीद रहा है, यानी उसको आज किस चीज़ की ज़रूरत है वो उसी को ढूंढ रहा है मार्केट में, और 100% उसी को वो परचेज करेगा। तो ऐसे कौन से सवाल हम पूछें जो सामने वाले का पेन पॉइंट हमें पकड़ में आ जाए, यानी उसकी ज़रूरत आपको पकड़ में आ जाए। अगर ज़रूरत आपने पकड़ ली सामने वाले की तो आप उसको वो चीज़ दे पाएंगे जिसकी रियल में उसको ज़रूरत है, और 100% वो लेगा भी। और तीसरी आपको टेक्निक बताई थी गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन 10, 20, 50 कितने भी हो सकते हैं इस टॉपिक में, लेकिन आपको 3-3 सवाल हमने बताए थे पिछले सेशन में, यानी उसके गोल से रिलेटेड सवाल आपको पूछना है। क्योंकि लोग डिसीजन कब लेते हैं? इमोशन में आकर। और इमोशन कहाँ से क्रिएट होता है? वो भविष्य में क्या चाहता है, क्या पाना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है। अगर वो रियल में पाना चाहता है तो वो इमोशन में रहेगा हमेशा, यानी जब भी उसके ड्रीम की बात होगी तो वो इमोशन में आ जाएगा। और 99% डिसीजन लोग इमोशन में लेते हैं। तो ऐसे कौन से सवाल पूछें जो आप उसके गोल तक पहुंच जाओ, आप उसके गोल या उसके विजन को जान पाओ। और चौथी टेक्निक आपको बताई थी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, यानी उसके बजट को कैसे आप जानोगे। मान लीजिए आप उसको 2500 का प्रोडक्ट बता रहे और उसके पास 1000 रुपये भी नहीं है, क्या आप उसको कभी बेच पाओगे? शायद है चाहे 10 दिन लगा देना, वो उसको कभी नहीं सेल कर पाओगे। और कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला 10,000 का लेना चाहता है प्रोडक्ट, आप 2500 का लेके वहाँ पर अगर उसको ऑफर कर रहे हैं तो क्या वो लेगा? जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कॉस्टली चीज़ परचेज करना पसंद करता है। ये कहावत भी कि अमीर लोगों की महंगे शौक होते हैं, तो वो सस्ती चीज़ कभी सिलेक्ट ही नहीं करेगा। ऐसे कौन से सवाल आप पूछो जिससे उसका बजट जान जाओ, वो कितना इन्वेस्ट करना चाहता है ये जान जाओ, तो आप उसको पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हो, वो चीज़ ऑफर कर सकते हो जो वो इन्वेस्ट करना चाहता है उस पर। और फिफ्थ टेक्निक आपको बताई थी ऑब्जेक्शन प्रीम्प्टिंग क्वेश्चन, यानी क्या ऑब्जेक्शन आ सकता है, वो या तो आप इन्विटेशन में पूछ डालो, प्लान शो में पूछ डालो। आप ये चीज़ जान जाओगे सामने वाला क्या ऑब्जेक्शन कर सकता है, और ये तब जान पाओगे जब पिछले 4 सवाल आप पूछोगे तो उसके बारे में उसकी पूरी बायोग्राफी जान जाओगे।
तो आपको ये आइडिया लग जाएगा सामने वाला क्या क्या सवाल कर सकता है। लाइक कोई सवाल करता है कि पेरेंट्स से पूछ कर बताएंगे, तो दोस्त आपकी 2-2.5 घंटे की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो अगर ये सवाल आपको लग रहा सामने वाला कर सकता है तो आपको पहले ही पूछ लेना है, यानी प्लान दिखाने से पहले उसको पूछ लो। आपके घर के जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं कौन लेता है? कोई नया बिजनेस से रिलेटेड कोई इश्यू हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, कोई बेहतरीन चीज़ आपके घर में कोई एसेट्स परचेज की जाती है, तो आपके घर में जिम्मेदार इंसान कौन है? आप सामने वाले बता देगा जिम्मेदार इंसान कौन है, तो आपका वो टाइम बच जाएगा जो आप उस पर वेस्ट करने वाले हो। अगर वो प्रेजेंट नहीं है जिम्मेदार इंसान, तो आप वेट करोगे, जब तक वो नहीं है तब तक प्लान दिखाना न दिखाना आपके लिए टाइम वेस्टेज है। 90% रिजल्ट आपका पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा आज की बात, अगर इन सवालों को आप सही टाइम पर करना सीख गए, सही तरीके से करना सीख गए और सही प्रोस्पेक्ट के साथ करना सीख गए। जो 6 टेक्निक है वो है डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस, यानी ये वो क्वेश्चन होते हैं जो सामने वाले को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अगर ये सवाल आपने पूछ लिए तो वो सही से डिसीजन ले पाएगा और क्लोजिंग की तरफ इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आप बायर्स का प्रोसेस जान जाओगे कि सामने वाला किस तरीके से खरीदना चाहता है, किस टाइम लाइन में खरीदना चाहता है, कितना टाइम चाहिए उसको ये चीज़ परचेज करने के लिए। तो यहाँ पर आप किस किस तरह के सवाल कर सकते हो सामने वाले से जो ऑब्जेक्शन वो कर ही ना पाए और भविष्य के ऑब्जेक्शन यहीं पर किल हो जाए। पहला सवाल जो उसको पूछोगे, व्हाट इज योर यूजुअल प्रोसेस फॉर मेकिंग डिसीजन लाइक दिस? इस तरह के डिसीजन लेने में आपका नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है? मान लीजिए आप प्लान दिखा रहे हैं और उसको वो प्रोडक्ट या कोई प्लान सेल करने वाले हो, तो दोस्त उसको पहले बीच में पूछ लो कि इस तरह का कभी आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो नॉर्मली आपका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से आप डिसीजन लेते हो, क्या क्या पैरामीटर होते हैं जो आपको चेक करने होते हैं। तो दोस्त आप जान जाओगे वो चीज़ें, उसको पहले ही बता डालो एडवांस में। या इस तरह का बिजनेस जब भी कभी आपको मिले तो आप क्या क्या पैरामीटर चेक करना चाहोगे, आपके हिसाब से कौन कौन से पैरामीटर चेक करने चाहिए। अब वो वही चीज़ बता देगा जो वो लास्ट में सवाल करने वाला है, और यहीं आपने क्लियर कर दिया उसको तो वो सवाल ही ख़त्म हो जाएंगे उसके। इसके बाद ये सवाल भी कर सकते हो, हाउ सून आर यू लुकिंग टू गेट स्टार्टेड? आप यहाँ पर सवाल कर सकते हो कि इस तरह के काम को आप कितनी जल्दी स्टार्ट करना चाहते हो। और एक सवाल कर सकते हो, व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर यू टू फील कॉन्फिडेंट मूविंग फॉरवर्ड? कि इस तरह के प्रोडक्ट में या इस तरह के बिजनेस में या इस तरह की सर्विस लेने में आपको ऐसी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आप उस पर बिलीव करके डिसीजन की तरफ पहुँच जाओ, कि उस चीज़ पर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ऐसी कौन सी चीज़ आप देखते हो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है? अब वो चीज़ बताएगा जो वो सवाल करने वाला है। दोस्त ये बहुत बारीक टेक्निक है, छोटी छोटी। अगर ये टेक्निक आप सीख गए तो दोस्त सेल्स के महारथी बन सकते हो, और दुनिया का जो सबसे बड़ा पैसा कमाने का जरिया वो है सेल्स। दोस्त इस तरह के सवाल जब आप करते हो तो उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है, और टाइम लाइन उसकी आप मैप कर सकते हो, उसकी टाइम लाइन आप मेजर कर सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग पिच अलाइन कर सकते हो कि कितना टाइम इसको चाहिए डाइवर्ट होने के लिए, क्लोजिंग के लिए इसको कितना टाइम देना चाहिए। आप उसको उसी टाइम फ्रेम में डाइवर्ट कर सकते हो, यानी सेल्स की तरफ इजीली ले जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट टेक्निक है पर्सनल इम्पैक्ट क्वेश्चंस। पर्सनली कैसे इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़े, आपके बिजनेस का, आपके प्रोडक्ट का, आपके सर्विस का। क्या सवाल करो कि वो इम्पैक्ट हो जाए आपके बिजनेस को देखकर और इमोशनली मोटिवेटेड हो जाए। तो यहाँ पर किस तरह का सवाल कर सकते हो, लाइक आपको पेन पॉइंट पता चल गया, या उसकी प्रॉब्लम पता चल गई, या बिजनेस में क्या प्रॉब्लम उसको फेस हो रही है आज, वो आपको ने पता कर ली। तो इसके बाद उसको ये सवाल पूछना है, हाउ डज दिस इश्यू अफेक्ट योर डे टू डे लाइफ? किस तरह से आपको इसकी वजह से लॉस हो रहा, किस तरह से आपकी लाइफ इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही। तो वो डीपली जाएगा उसमें, वो कारण बताएगा। यानी जब डीप में आप जाओगे तो उसको ऑब्जर्व कर पाओगे ढंग से, और उसको डीपली अगर ऑब्जर्व कर लिया तो आप वो चीज़ें दे सकते हो उसको जो वो चाहता है, जो सॉल्यूशन वो चाहता है। इसके बाद आप पूछ सकते हो, व्हाट वुड इट मीन फॉर यू पर्सनली टू अचीव दिस रिजल्ट? आपने अपना प्लान दिखा दिया, अब उसको आप सवाल कर सकते हो कि पर्सनली अगर आपसे मैं पूछूं इस बिजनेस से आप किस तरह के रिजल्ट चाहते हो। हाउ वुड सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस और पीस ऑफ माइंड? आज अगर आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाए, उसको जो भी पेन पॉइंट हो, जो भी उसका बिजनेस का कोई इश्यू हो,
तो उसको पूछना है कि ये समस्या अगर आज सॉल्व हो जाए मान लीजिए आपकी, तो कितना आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, कितने आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, कितना आपके दिमाग को शांति मिलेगी अगर ये सॉल्यूशन आपको आज मिल जाए। अब वो डीपली बताएगा, तो उसको ये पकड़ आएगा, उसको आप मेजर कर सकते हो कि समस्या उसकी कितनी बड़ी है और कितना बड़ा आपको सॉल्यूशन देना चाहिए। तो दोस्त ये एक इमोशनल ट्रिगर है, उसको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा और ये दोस्त हाई टिकट की तरफ लेकर जाएगा। ये ध्यान रखना, कोई इंसान अगर 2000 खर्च करने वाला होगा, इन सवालों से वो दोस्त 20,000 पर भी जा सकता है। ध्यान रखना, आप 20,000 पे भी ले जा सकते हो, ये प्रैक्टिकल किए हुए सवाल है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है प्रायोरिटी एंड अर्जेंसी क्वेश्चंस। ये दोस्त आपने सीखा भी होगा, कई सेशन में आपने सीखा होगा कि अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अगर अर्जेंसी आप क्रिएट करते हो उतनी ही जल्दी सामने वाला डिसीजन लेता है। इससे उसकी प्रॉब्लम को आपको ये महसूस कराना है, उस सामने वाले की प्रॉब्लम इतनी अर्जेंट है कि अभी अगर उसने एक्शन न लिया तो उसका कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपको किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछने हैं कि सामने वाले को महसूस होने लगे ये प्रॉब्लम उसकी अर्जेंट क्लियर ना हुई तो और बड़ी समस्या बन सकती है और बड़ा लॉस हो सकता है इसकी वजह से। वाई इज दिस इश्यू इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस नाउ। ये समस्या आपको अभी सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है, अब वो कारण बताएगा, यानी अपने ड्रीम से कनेक्ट कर देगा तुरंत। जब ये सवाल आप करोगे कि ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये इसको अभी सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है, तो वो तुरंत ड्रीम को सामने कनेक्ट कराएगा कि ये हमारे ड्रीम है, इसको फुलफिल करने के लिए या हम आज इस संघर्ष से जूझ रहे हैं, इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए प्रॉब्लम हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करनी है। व्हाट हैपन इफ वेट another 6 months टू सॉल्व दिस। क्या हो सकता है अगर 6 महीने आप इसी तरह से और वेट करते रहो और इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व न किया और 6 महीने आप वेट करते रहे, तो क्या इश्यू हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आपका लॉस हो सकता है। आपको बताएगा अपना लॉस। अब दोस्त यहाँ ध्यान रखना एक चीज़, अगर उसने बताया हमारे 1 लाख का लॉस हो सकता है तो आपको तुरंत कनेक्ट कर देना है कि अगर आज आप 50,000, लाख, 20,000 जो भी आप प्रोडक्ट सर्विस हो आपकी, उससे कनेक्ट कर देना कि अगर 20,000 रुपये अभी आप इन्वेस्ट करते हो और 1 लाख आपका लॉस कवर हो रहा उसकी वजह से, तो दोस्त 80,000 आप प्रॉफिट कर सकते हो अभी के अभी। ये आपके हाथ में है, डिसीजन आपके डिसीजन में ये है, आपका प्रॉफिट आपके डिसीजन में छुपा हुआ है। जितनी जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतनी ही जल्दी आप 80,000 सेव कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन करना है हाउ सून डू यू नीड रिजल्ट। आप कितनी जल्दी इससे रिजल्ट चाहते हैं, अब वो टाइम फ्रेम आपको बता देगा। और दोस्त इसके अलावा भी आपने कई एक सीखे होंगे अर्जेंसी क्रिएशन के। कुछ लोग ऑफर के थ्रू अर्जेंसी क्रिएट करवाते हैं, कुछ टाइम बाउंडेशन के थ्रू करवाते हैं, कुछ प्रोडक्ट को फ्री करके देते हैं, कुछ डेमो प्रोडक्ट के थ्रू देते हैं कि आज ये डिसीजन नहीं लिया तो ये ऑफ़र आपको नहीं मिलेगा कल के बाद। तो वो भी अर्जेंसी क्रिएट के दोस्त हज़ारों सवाल हैं, लेकिन ये सवाल हैं दोस्त, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इनको अगर आप करोगे तो आप डीप में जा पाओगे। चलिए एक कैटेगरी दोस्त होती है ट्रस्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। आपको कौन कौन से सवाल करने चाहिए सामने वाले से कि सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट कर ले। और सबसे बड़ी चीज़ यही है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ना तो प्रोडक्ट के साथ जुड़ता है, ना कोई कंपनी से जुड़ता है, ना कोई प्लान के साथ। लोग सिर्फ और सिर्फ जुड़ते हैं आपके साथ, और आपके साथ तब जुड़ेंगे जब आपके ऊपर सामने वाले को ट्रस्ट होगा, बिलीव होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा हथियार यही है कि आप सामने वाले को कितना ट्रस्ट दे पा रहे हैं, कितना बिलीव ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। उसी हिसाब से वो आपके हिसाब से डिसीजन लेगा, क्योंकि इससे आप सामने वाला आपका बिलीव लेवल जानना चाहता है कि कितना बिलीव है। तो ये सवाल करोगे तो आप जान पाओगे सामने वाला कितने % आपके ऊपर बिलीव कर रहा है। तो क्या सवाल कर सकते हो, व्हाट कंसर्न्स और डाउट डू यू स्टिल हैव बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। अभी तक जो आपको हमने बताया, प्रोडक्ट के बारे में हो, प्लान के बारे में, जो भी आपने बताया हो, इसको लेकर क्या अभी भी आपको कोई डाउट है। आगे बढ़ें इससे पहले इसके बारे में अगर कोई आपका डाउट हो तो ज़रूर आप बताओ, जिससे आपका कोई डाउट ना रह जाए। तो वो अपने डाउट तुरंत बताना शुरू कर देगा। यानी फाइनल स्टेज पर पहुंचने से पहले ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, और कोई नहीं होगा तो फिर कोई सवाल भी नहीं करेगा बाद में। यानी आप जो कहोगे वो बात मानेगा, और कोई भी उसके मन में चल रहा होगा तो वो रख देगा तुरंत सामने। हैव यू सीन इनफ वैल्यू टुडे टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट टॉकिंग द नेक्स्ट स्टेप। तो ये भी सवाल एक बेहतर सवाल है कि आप वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो वहाँ पर। क्या इससे ज़्यादा कभी आपने वैल्यू देखी है कि इतनी वैल्यू आपको मिली हो इतने कम इन्वेस्टमेंट में। तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा वहाँ से,
वो कॉन्फिडेंट होगा। और उसके कंधे पर हाथ रख के दोस्त ये सवाल अगर आपने कर दिया, 50% उसको बिलीव हो जाएगा। डू यू फील आई एम द राइट कोच टू हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैं आपके गोल्स को अचीव करा सकता हूँ? दोस्त यहाँ पर कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो मना कर पाए, हाँ बोलेगा। और सेल्स का नियम है, अगर आपने 3 बार हाँ बुलवा लिया तो चौथी बार भी हाँ निकलेगा मुँह से। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर जो आप चाहते हो 99% वही आएगा। ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ रेडी डू यू फील टू गेट स्टार्टेड एंड व्हाट इट मेक इट ए 10? अगर आपको अभी तक जो भी हमने प्लान बताया, प्रोडक्ट बताया, इसके बारे में अगर आपको हम पैरामीटर करवाएं 1 से 10 तक आप कितने नंबर देना चाहेंगे, या 10 तक पहुंचने के लिए आपको क्या होना चाहिए, क्या चीज़ आप और चाहते हो जो 10 मार्क आप मुझे दे दो इसमें, तो आप स्टार्ट करोगे। तो ऐसा कौन सा सवाल आपका होना चाहिए जो आपके 10 में 10 पॉइंट इसमें हो जाए पूरे? क्या ऐसा कोई सवाल है अभी आपका? अब वो लास्ट सवाल आपको रख देगा यहाँ पर, इसके बाद शायद ये कोई सवाल नहीं आएगा। चलिए, लास्ट कैटेगरी दोस्त है क्लोजिंग क्वेश्चंस, सबसे इम्पोर्टेंट है। और डायरेक्ट सेलिंग में शायद अभी तक आपने सीखे होंगे, आपके मेंटोर हो चाहे अपलाइन हो, ज़्यादातर लोगों ने दोस्त यही सवाल केवल आपको सिखाए होंगे क्लोजिंग रिलेटेड, कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पेरेंट्स से पूछ कर बताऊँगा, कंपनी भाग गई तो, ये बिजनेस में सभी लोग सफल नहीं होते हैं, क्या मेंबर जोड़ने पड़ेंगे, मेंबर जोड़ने का काम हमसे नहीं होगा। शायद यही सीख के अलावा शायद है आपको सवाल शायद ही मिले हों, लेकिन दोस्त ये सवाल ना के बराबर है। सवाल मेन होते हैं ये, अगर आप रियल में सेल्समैन बनना चाहते हो और सेल्स में करोड़ों अरबों में खेलना चाहते हो, तो ये सवाल दोस्त डीपली सवाल है दोस्त, माइंड का गेम है सेल्स। ये सवाल करने से क्या होता है, क्लोजिंग रिलेटेड सवाल जब आप करते हो तो उसको प्रेशर नहीं करते हो आप, उसको डिसीजन लेने के लिए एक कमिटमेंट करते हो आप। ये ऐसे सवाल है जो एक कमिटमेंट होता है, उसको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन क्या कर सकते हो यहाँ पर, डू यू फील दिस सोल्यूशन अलाइन विद योर गोल्स? क्या आप ऐसा महसूस करते हो कि आपको जो आप सॉल्यूशन बता रहे हैं ये आपके गोल्स को अचीव करा सकता है? अब दोस्त वो बताएगा कि हमें महसूस क्या हुआ रियल में, आपने जो समझाया उसको लेकर अभी तक उसका क्या नज़रिया है, यानी वो और चाहता है क्लैरिफिकेशन कि इतने में सेटिस्फाई है। ये सवाल ये निकाल कर लेकर आएगा कि सामने वाला और फॉलोअप चाहता है कि सेटिस्फाई है, इतने में सेटिस्फाई है तो क्लोजिंग रख सकते हो आप यहाँ पर, यानी पेमेंट ऑप्शन दे सकते हो उसको। व्हाट इट वुड टेक फॉर यू टू फील कॉन्फिडेंट इन मूविंग फॉरवर्ड टुडे? इस प्लान में आपको ऐसी सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी लगी जिसकी वजह से आप ये डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट हो? अब दोस्तों वो ये छांटने में लग जाएगा कि सबसे बेहतर चीज़ उसको क्या लगी। इसके अलावा अगर फिर भी वो डिसीजन नहीं लेता बाई चांस, तो लास्ट सवाल ये उसको पूछना ज़रूर है, यानी सेल्स की दुनिया में अगर आप हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, तो हर मीटिंग के बाद अगर आपने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं लिया तो आप अभी तक सेल्स या डायरेक्ट सेलिंग के बंदे नहीं हो। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जरूर लेना, हर हाल में लेना है। बाई चांस किसी वजह से क्लोजिंग नहीं हो पाई तो दोस्त ये सवाल आपको हर हाल में पूछना है, व्हेन कैन वी शेड्यूल द नेक्स्ट स्टेप टू गेट स्टार्टेड? नेक्स्ट स्टेप के लिए कौन सी डेट बेहतर रहेगी? और दोस्त ये क्वेश्चन अगर आप कर देते हो, जो आपको ये 10 कैटेगरी बताई, क्वेश्चन इसमें 150 कितने भी हो सकते हैं, 1000 क्वेश्चन भी तैयार हो सकते हैं। कुछ कैटेगरी के हिसाब से हो सकते हैं, स्टूडेंट अलग है, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, जॉब पर्सन, एज के हिसाब से हो सकते हैं, हॉट वार्म कोल्ड कैटेगरी के हिसाब से हो सकते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन अपने हिसाब से आप इसमें डाइवर्ट कर सकते हो, लेकिन कैटेगरी ये 10 ही सफिशियंट है बड़ी से बड़ी सेल कराने के लिए। आप करोड़ों का ऑर्डर भी ले सकते हो इतने ही सवाल करके। तो चलिए दोस्त, आई होप आप 10 कैटेगरी यूज करेंगे लाइव में और सेल्स के बेहतर खिलाड़ी बनेंगे और डायरेक्ट सेलिंग में टॉप मुकाम पर पहुंचेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।